Hello बच्चों, let's read the question. The question says a drum of radius r and mass m roll down without slipping along an inclined plane of angle theta. The frictional force to convert translation energy into rotational energy, dissipate energy as a heat, decrease the rotational motion, decrease the rotational and translation motion. तो इसमें सबसे पहले हम जो की कंसेप्ट है वो लगेगा रोलिंग मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, दोनों का कंसेप्ट लगाएंगे। रोलिंग मोशन और ट्रांसलेशन मोशन, इसमें होता क्या है आइए मैं देखते हैं। एक बॉल है, एक ड्रम है, ड्रम बॉल नहीं है, ड्रम जो है वो रोल डाउन कर रहा है एक इंक्लाइन प्लेन से और वो विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। तो जब विदाउट स्लिपिंग कर रहा है एंड इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा है, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगती है, क्या लगेगी जब ट्रांसलेशन मोशन करेगा, mg sin थीटा। पीछे की तरफ फोर्स लगेगी F फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ लगेगी mg, इधर इसका एक कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। तो जो ट्रांसलेशन मोशन है इन ट्रांसलेशन, ये जो mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो बोला जाएगा इन ट्रांसलेशन मोशन friction decreases the rate of motion. Friction decreases the rate of motion. जो फ्रिक्शन है ये आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ मोशन को। और जो अब ट्रांसलेशन, ये हमने ट्रांसलेशन में देख लिया। अब रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन में बोला गया है रोटेशन में घुमाने के लिए ट्रांसलेशन तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग चलेगा। रोटेशन के लिए कोई ऐसी चीज हुई जो रोटेट जब भी कर पाएगी, तो रोटेशन में बोला जाता है रोटेशन के लिए फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो टॉर्क देगा। फ्रिक्शन गिव द टॉर्क एंड रोटेट द बॉडी। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क देगा तो बॉडी अपने रोलिंग, हर पार्टिकल उसका रोल डाउन करेंगे, और रोल डाउन करेंगे तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स फेवर में काम कर रही है ट्रांसलेशन मोशन के। फ्रिक्शनल फोर्स, जितनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी इतना ज्यादा टॉर्क लगेगा बॉडी पे, बॉडी इतनी ज्यादा घूमेगी, तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट में काम कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस, रोटेशन मोशन इंक्रीजेस। पर उधर ऐसा नहीं था, उधर था फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा लग जाएगी तो ट्रांसलेशन मोशन धीरे होने लग जाएगी, क्योंकि अपोजिट कर रही थी। रोटेशन मोशन इंक्रीजेस, फ्रिक्शनल फोर्स हमें टॉर्क दे रही है रोटेशन में। तो आइए देखते हैं उधर ऑप्शन में क्या क्या है। कन्वर्ट ट्रांसलेशन एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी को रोटेशन एनर्जी में बदल देता है। अगला देखते हैं क्या है, डिसिपेट एनर्जी एज अ हीट। तो डिसिपेट एनर्जी एज अ हीट तो करती है, हीट तो रिलीज होती है, पर सारी एनर्जी नॉट कंप्लीटली, तो ये ऑप्शन तो गलत है। एनर्जी तो निकलती है, बहुत अलग अलग फॉर्म में निकलती है, सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं निकलती, तो ये ऑप्शन तो गलत है। डिक्रीज द रोटेशनल मोशन, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज द रोटेशनल मोशन, टॉर्क देता है जिससे रोटेशन मोशन इंक्रीज होती है, गलत है। डिक्रीज द रोटेशन एंड नहीं, इंक्रीज रोटेशन मोशन को इंक्रीज करता है, ट्रांसलेशन मोशन को डिक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो क्या करता है, ट्रांसलेशन एनर्जी कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स में ट्रांसलेशन एनर्जी
को डिक्रीज करता है, ट्रांसलेशन मोशन को डिक्रीज करता है और रोटेशन मोशन को इंक्रीज करता है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स ये ट्रांसफर्ड होता है, इसको कम होता रहता है और इस तरफ बढ़ता रहता है, तो ट्रांसलेशन मोशन में कम होता रहता है, रोटेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कन्वर्ट करती है ट्रांसलेशन एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। हाँ बिल्कुल, तो आंसर ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।